बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने अपनी तैयारियाँ ज़ोर व शोर से शुरू कर रखी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खैबर पख्तूनख्वा में पुरज़म है इलेक्शन के लिए, और ख़ुसूसन पेशावर में बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हल्का PK82 जो सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्का है, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ज़ियाउल्लाह आफरीदी, और इसी हल्के से वो MPA माजी में भी मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन वो कोई और सियासी जमात थी। ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब, कैसी तैयारियाँ हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फिदा भाई। तैयारी तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि किसी भी पार्टी का मरकज़ी दफ्तर पेशावर में नहीं है, इलेक्शन ऑफिस जो कहते हैं। तो अल्लाह के फजल से हम इस भरपूर तैयारी से मैदान में आ चुके हैं कि सबसे पहले हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मरकज़ी ऑफिस का इफ्तिताह भी किया, और 88 के बाद अगर आप वो तारीख़ और वो वीडियो निकाले तो आज पाकिस्तान पीपल पार्टी के पेशावर सिटी के हर कम्बे, हर गली और हर रोड पे पाकिस्तान पीपल पार्टी के झंडे लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की पीपल पार्टी की जियाले जाग चुके हैं, पेशावर में पीपल पार्टी उभर चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन के मैदान में कूद चुके हैं और जीत कर इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी आपको देंगे। ठीक है आफरीदी साहब, सिर्फ झंडों से तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, तैयारियाँ क्या हैं? देखिए जी, मैंने आपको मिसाल बताया कि भाई इससे पहले भी पीपल पार्टी के टिकट होल्डर पे मैंने भी इलेक्शन किया था 2018 पे, लेकिन इस तरह माहौल नहीं था। तो यही तैयारी है कि झंडे लगाए कारकुनानों ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी की कारकुनानों ने जंग लगाए। ये देखो जी, आप किस पार्टी के ऑफिस में अब लोग इफ्तिताह करेंगे, आप देख लोगे। तो हमने मेहनत की है, हमने तंजीमें बनाई है, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने गली गली में अपना पैगाम पहुंचाया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल पार्टी पेशावर डिस्ट्रिक्ट में सीटें जीत कर दिखाएंगी। अच्छा, माजी में भी इलेक्शंस गुजरे हैं, और इस तरह की गहमा गहमी यानी माजी में जिस तरह हुआ करती थी इलेक्शन से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, उस तरह की गहमा गहमी मजमूई तौर पर मुल्क भर में नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, आप देख रहे हैं मीडिया में कि बहुत सी पार्टियां इलेक्शन न करने की मूड में है, जिसमें बहुत बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून की भी यही इशारे, और अभी तक उन्होंने कैंपेन भी शुरू नहीं किया है। मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन ना हो, सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी कैंपेन कर रहे हैं, और हम पेशावर में लीडिंग कैंपेन पाकिस्तान पीपल पार्टी पेशावर में हम पीपल पार्टी ही कर रहे हैं। तो हम तो तैयार हैं, और वो न करने का हमें पता नहीं कि वो क्यों डर रहे हैं, और उनके शायद मेरे ख्याल में उनको अपनी जीतने की उम्मीद नहीं है। हम तो इस उम्मीद से उतरे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जमहूरियत के लिए भी, और हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी उम्मीद ज़्यादा है इंशाल्लाह जीत। खैबर पख्तूनख्वा की और बिलखसूस पेशावर शहर और पेशावर के जो इर्द नवाह के जो इलाके हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? लाइन ऑर्डर तो जी पूरे सूबे में आपको पता है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान। तो वो तो हैं, लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दुनिया में कहीं भी बीबी शहीद हुई थी। अगर आपको याद हो 2008 में, तो इलेक्शन तो हो गए, और इलेक्शन अभी अगर सर्द मौसम का वो दुनिया में बर्फ़ बढ़ रही है और लोग वोट डालने के लिए निकल रहे, तो ये तो एक कंटिन्यूसली एक सिस्टम है दुनिया में, लॉ एंड ऑर्डर और ये वो। लेकिन जमहूरियत को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बावजूद ये कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, लेकिन अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, और हम इलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। एक तो हम अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब, पुलिस की जानिब देखते हैं। आपने अपनी हिफाजत का क्या बंदोबस्त कर रखा है, और क्या इस हवाले से पार्टी की भी कुछ हिदायत हैं? देखिए जी, पार्टी तो हमेशा अपने कारकुनों को और टिकट होल्डर को और सबको अपनी ये हिदायत हमेशा रहती है, और अभी भी है कि अपने सबसे पहले कारकुनों का ख्याल रखें, फिर अपने आप का ख्याल रखें। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी छोटी मोटी तैयारी होती है हम अपनी हिफाजत के लिए साथ कर रहे हैं, लेकिन बाकी अल्लाह मालिक की ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कारकुनों की हिफाजत करें और हम अपनी हिफाजत करें। आपका मुकाबला किस सियासी जमात से? मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह मुकाबले में मैं ही हूँ। अच्छा, ये तो हर उम्मीदवार कहते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पुराने पार्टी की जितनी भी नौजवान हैं ना जी, वो सब मुझे कह रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे। आपने माजी में किया क्या है इस हल्के के लिए?
میں نے 18 مہینے میں ماضی میں حکومت کا حصہ رہا ہوں. مجھے اللہ کے فضل سے آپ مجھے یہ کویسچن نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیا نہیں کیا ہے. میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا ہے, میں نے الیکٹرکسٹی بجلی کے اس میں کام کیے, گیس میں کام کیا ہوا ہے حلقے کے لیے, واٹر سپلائی, سینیٹیشن, روڈز, گلی کوچے, مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں مجھے تکلیف ہیں جو کچھ مجھے جو میرے پائپ لائن میں اسکیمیں تھیں وہ ماضی میں وہ تحریک انصاف کی حکومت نے ڈراپ کر دی, جس میں سب سے بڑا جو اسکیم تھا جو اس علاقے کا دلزاق روڈ پہ جو اب ہیں مقبرے کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں پہ زمین ملکوں کی ہیں, پشاور کے جو ملک ہیں ان کی ہیں, اور پشاور میں سب مائیگریٹی ہے, میں آپ سب بہت سارے لوگ لیکن پھر سیٹلر ہو گئے, تو ان کی قبرستان کا بہت بڑا ایشو ہے. تو میں نے ایک اسکیم بنائی تھی پوری پشاور کے لیے, یہ اپروڈ بھی تھی, اور سیکشن 4 سے لے کر سیکشن 9 تک جو آخر پیمنٹ سیکشن ہوتا ہے وہاں تک پہنچ چکی تھی. لیکن جب میں حکومت کے اس سے نکل گیا تو وہ اسکیم اور بہت سارے اور اسکیم جس میں 1 بلین یہ سینیٹیشن کے لیے تھی, وہ بھی آج بھی میرے ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ کی کیس پڑا ہوا ہے کہ وہ اسکیم ہائی کورٹ میں جیت چکا ہوں, اور وہ اسکیم امپلیمنٹ کے لیے آج بھی کنٹیمپٹ میں پڑا ہوا ہے, کبھی بھی وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جو الیکشن آفس کا یہاں پر پیپلز پارٹی کا افتتاح ہوا ہے, یہاں پر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ تو مین الیکشن آفس ہے, یہاں پہ ڈیلی کارکنان آتے ہیں, ہم اس کو ہماری جو ٹیم بنی ہے الیکشن کے الیکشن ڈے تک, شام تک, رزلٹ آنے تک اسی آفس سے ہم موبلائزیشن کرتے ہیں, گائیڈ لائن بھیجتے ہیں, کمپین پلان بھیجتے ہیں. یہ ایک اہم رول ادا کرتے ہیں الیکشن میں. اور یہ چاول روزانہ کھلائے جائیں گے؟ نہیں, یہ تو آج اس لیے کھلا رہے ہیں کہ لوگ آئے, پوری پی کے بہاسی میں تقریباً 25 نیبرہڈ کونسل ہیں, تو چاول کھلانا کارکنانوں کو کوئی جرم نہیں ہے. یہ تو آتے ہیں, ہم پٹھان روایت میں کوئی چائے دیتے, کوئی بسکٹ دیتے, کوئی چاول, کوئی دمبے. ہمارے بس میں چاول ہی تھے, ہم نے چاول کھلا لی. نہیں, صرف کارکن کہیں گے یا عام لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ جو بھی آج موجود ہے بشمول آپ کھا سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین, سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ الیکشن آفس کا باقاعدہ افتتاح ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, الیکشن ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے. بہت شکریہ.